हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष राज सिंघम और आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं डीके चंदन केमिस्ट्री क्लासेज सर के पास और खुद सर हमारे गुरु भी रह चुके हैं और मुझे थोड़ा अलग लग रहा है क्योंकि आज हम अपने गुरु का ही इंटरव्यू ले रहे हैं। लोग पहले कहते थे कि गुरु गुड़ ही रह गए और चेला चीनी हो गया। तो आइए आज हम सर से ही बात करेंगे और विभिन्न मुद्दों पर सर से कुछ हम बात करेंगे। सर, अभी जो आपका एनटीपीसी का रिज़ल्ट आया है, तो आपको इतना क्लास सुबह से लेकर शाम तक जब आप पढ़ाते थे, आपको खाना खाने का समय नहीं मिलता था, तो आपको इसी बीच में ये कैसे महसूस हो गया कि मैं इसको तैयारी करते करते गवर्नमेंट सेक्टर में चला जाऊं? सबसे पहले तो मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मैं डीके चंदन औरंगाबाद में डीके चंदन एजुकेटरी के नाम से केमिस्ट्री क्लासेस चलाता हूं। और आपका सवाल बहुत ही उचित है क्योंकि जहां पे अभी देखा जाए तो बेरोज़गारी का आलम इस तरह से है कि कई वर्षों से लगातार जो बहाली की प्रक्रिया है वो बहुत कम हो गई है। पहले जो था वो बहुत सारा हमेशा जो वैकेंसी था आते रहता था, तो वो थोड़ा सा आसान होता था उसको ये करना। लेकिन आज के समय में जब बहाली इतना कम आते हो, कंपटीशन बढ़ रहा है और ऑनलाइन सुविधा होने के कारण अब पटना हो, दिल्ली हो या औरंगाबाद हो या और देहात का कोई क्षेत्र हो, उसमें कोई अंतर रह नहीं गया है। तो कंपटीशन बढ़ा है, सारे बच्चों का नॉलेज जो है वो बढ़ा है, बच्चे मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा आपके दर्शकों को और जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, दोस्त हैं, उनको कि आप एक एम बनाइए, लक्ष्य बनाइए और उसको पाने के लिए समर्पित तरीके से मेहनत करिए तो आप उस मुकाम को पा सकते हैं। आपने कहा कि सुबह से लेकर शाम तक आप मेहनत करते रहते हैं, तो बीच बीच में वही जो शाम के समय में जो थोड़ा सा समय बचता है उसको इधर उधर बर्बाद ना करके और अपने पढ़ाई में अगर लगाया जाए जिस तरह से मैं करता हूं तो रिजल्ट हो सकता है। सर, आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मान लीजिए तो साफ तौर पर देखा जाए तो आप एक साइंस के टीचर हैं और केमिस्ट्री का सिलेबस इससे बिल्कुल ही अलग है, तो ये संभव कैसे हुआ? जैसे मनीष जी, हम जब 2015 में यहाँ पे आए थे औरंगाबाद में, तो 2014 में मेरा आईएएससी फाइनल हुआ था। हम भी बहुत ये नहीं है, बहुत कम समय से पढ़ा रहे हैं और भगवान की कृपा है कि बच्चे पसंद किए और इस लाइन में ही रम गए। और जब बच्चे रिजल्ट देते हैं, कई सारे बच्चे हैं जो मेरे पास पढ़ के और आर्मी में हैं। अभी एक रंजन चौधरी नाम के बच्चा जो नेवी क्रैक करके और ज्वाइनिंग किया हुआ है, तो और उसमें से आप भी एक हैं, तो अच्छे मुकाम पे हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कभी मिलते हैं तो बोलते हैं कि मतलब इस मुकाम पे है सर, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो इसी लाइन में लगे रह गए कि हम नहीं तो कम से कम कोई तो है जो आगे बढ़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लगा कि ये भी जो लॉकडाउन का जो आया, इसमें प्राइवेट शिक्षकों को बहुत ज़्यादा समस्याओं से जूझना पड़ा और मुझे लगा कि एक दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। तो मेरा जो 2015 में जब हम यहाँ पे आए थे तो जनरल तैयारी के लिए आए थे, तो कहीं क्लास वगैरह नहीं करते थे, सिर्फ सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही। उस समय मेरा जीके जीएस अच्छा हो गया था और मैथ शुरू से ही अच्छा था। तो अब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, जो टाइम बचता है क्लास लेने के बाद। अभी तो जैसे 12 बजे के बाद सारा क्लास ख़त्म हो जाता है, सिर्फ 12 का है तो। लेकिन जब 11th आता है तो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक लगातार मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद भी जो थोड़ा सा समय, जैसे बच्चों का बहुत सारा काम होता है, टेस्ट लेना है तो उसका मटेरियल तैयार करना होता है और टेस्ट हुआ तो उसका कॉपी चेक भी करना होता है। उसके बावजूद भी जो टाइम बचता है तो जितना बन सकता है उसमें कभी हिस्ट्री, कभी ज्योग्राफी, कभी मैथ, ये सब करके और इसी तरह से मैंने अपना तैयारी। लेकिन सर, एनटीपीसी का भी सिलेबस अलग है और बिहार दरोगा का भी सिलेबस अलग है, तो ये दोनों एक साथ आप कैसे कर लिए हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि इतिहास, भूगोल तो सब में कॉमन सी चीज़ है और आज जो है करेंट अफेयर का थोड़ा सा क्रेज बढ़ा है सारे एग्ज़ाम में। तो करेंट अफेयर के लिए बहुत सारे मैगजीन हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो गया, या 2-3 वर्षों से ईडूटेरिया का इधर आ रहा है, फिर स्पीडी का। तो ये सब जो हैं वो करेंट अफेयर अच्छे से कवर करवा देते हैं। तो मैं अपने तरीके से अगर सजेशन दूँ तो बच्चों को प्रतियोगिता दर्पण ही फॉलो करना चाहिए। करेंट अफेयर के लिए बहुत अच्छा है। मैथ के लिए जो अगर
जो सिर्फ तैयारी में लगे हुए हैं, जैसे हमारे जैसे लोग तो बहुत कम टाइम बचता है तो उसमें हम लोग अच्छे से कर नहीं पाते, तो जो बेसिक तरीका है हमारे पास जो 9th-10th में पढ़े थे वो लॉन्ग मेथड उसी का यूज करते हैं। लेकिन अब तो जो जनरल कंपटीशन का बच्चे तैयारी करते हैं उनको सर लोग बहुत सारा ट्रिक टेक्निक भी बताते हैं। लेकिन कुछ अगर बुक फॉलो की बात किया जाए तो SD यादव का जो बुक है, शायद SD यादव है और पूरी तरह से हमको याद नहीं, तो SD यादव का जो बुक है वो मैथ के लिए बहुत अच्छा है, उसको बच्चे फॉलो कर सकते हैं। अगर सर आपका NTPC में भी हो गया और बिहार दरोगा में भी हो गया तो आप सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लेंगे या फिर यहीं पे अपना क्लास चलाते रहेंगे? देखिए, बहुत ही आपने धर्म संकट में डाल दिया मुझे, और एक मतलब एक्सपेक्टेड सवाल जो हम उम्मीद किए थे कि आप ज़रूर दागेंगे, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि पढ़ाना मेरी मजबूरी नहीं है, एक शौक़ सा बन गया है, बच्चों से इमोशनल अटैचमेंट हो गया है। और जब बच्चे रिजल्ट देते हैं तो जितना खुशी होता है उतना खुशी खुद के रिजल्ट से नहीं होता है। ये मेरा तो ऐसी बस तैयारी है, एग्ज़ाम देते हैं निकल जाता है। लेकिन मुख्य जो मेरा उद्देश्य है बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। अपना जो ज़िला है, अभी कुछ दिन पहले आपने अगर न्यूज़पेपर में देखा होगा, आप जुड़े हैं तो, कि अपना औरंगाबाद जो है पूरे देश में एजुकेशन के मामले में 1 महीना का सर्वे आया था तो उसमें अच्छा पोजीशन पे था। हाँ, तो हम चाहते हैं कि जो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है कुछ, तो उसमें और अपना योगदान दिया जाए और बच्चे आगे निकलें। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य पढ़ाना है। और हम आपको अगर घुमा फिरा के बात ना करें तो डायरेक्टली ये सुन लीजिए कि अगर बच्चे रिजल्ट देते हैं जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पहला बार डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, और कई सारे सुविधाएं आप कैंपस में आए हैं तो देख रहे हैं, तो हम भी प्रयास में है कि कुछ अलग किया जाए यहाँ पे। और इतने सारे बच्चे हैं कि मेरे क्लास में आप देखिएगा तो एक बैच में कम से कम मतलब अच्छा खासा ठीक ठाक बच्चे होते हैं, तो अगर उनमें से 10-20 बच्चे भी एयरफोर्स में जाते हैं, 10 बच्चे NDA निकाल के जाते हैं, 10 बच्चे JEE निकालते हैं, नीट निकालते हैं, तो एक मनोबल मेरा भी ऊंचा होगा। और इसमें जो प्रयास किया जा रहा है मेरे द्वारा, मेरे टीम के द्वारा, वो और जो होगा हम लोग ज़्यादा मेहनत से और ज़्यादा जुनून के साथ, जज्बे के साथ करेंगे। तो मुख्य उद्देश्य पढ़ाना है। बच्चे अगर रिजल्ट देंगे तो हम अपना रिजल्ट भूल जाएंगे। ठीक है, एक बार सर आप ही के माध्यम से हमें सुनने को मिला था कि मैं IAS का प्रिपरेशन भी किया हूं, तो मैं ऐसा होता है कि IAS का जो प्रिपरेशन करते हैं वो सब विषय पढ़ा पाते हैं, लेकिन IAS का प्रिपरेशन करने के बावजूद भी आपको ये कैसे महसूस हुआ कि हम औरंगाबाद में जाकर कुछ नया करें? देखिए, पहली बात तो कि मैं IAS का प्रिपरेशन करने किसी बड़े शहर में नहीं गया था, दिल्ली या कहीं पे नहीं गया हूँ, और ना ही कोई बड़ा कोचिंग या ना कोई ऑनलाइन कोर्स भी नहीं किया हूँ कहीं से खरीद के। सिर्फ सेल्फ स्टडी के द्वारा जो बुक जो टॉपर्स होते थे उनका हमेशा इंटरव्यू देखते रहता था। तो एक था, जैसे मेरा बैकग्राउंड जो जिस तरह से रहा है उसमें एक शुरू से था कि सिविल सर्विसेज में जाया जाए, अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए और देश के लिए कुछ किया जाए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ किया, अच्छा किया जाए। तो इसके वजह से जो टॉपर्स बताते थे, जैसे हिस्ट्री के लिए वो राजीव अहीर का बुक सजेस्ट करते हैं, बिपिन चंद्रा, और पॉलिटी के लिए बोलते थे लोग कि M लक्ष्मीकांत जो है बहुत अच्छा है, और इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह का। तो सारे बुक्स का स्टडी मैंने किया है और एक ठीक ठाक नॉलेज बिल्ड हो गया है। लेकिन ना तो अभी तक मैंने कोई IAS के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया हूँ, कोई भी अटेम्प्ट अभी मैंने दिया नहीं। तो ये मतलब तैयारी में था, पर जब इसमें लग गया, पढ़ाने में लग गया, तो फिर बहुत कम समय मिला, तो उधर अब बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूँ। आप सर NTPC रिजल्ट और बिहार दरोगा का रिजल्ट, और इसके बावजूद भी आप एक औरंगाबाद में केमिस्ट्री के मशहूर शिक्षक होने के नाते आप अपने बच्चों को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? मैं बच्चों को या आपके दर्शकों को, दोस्तों को, सबको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी काम बड़ा नहीं है, हारा वही जो लड़ा नहीं है। तो आप पहले तो एक लक्ष्य निर्धारित करिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए अपना पूरा दिन, पूरी रात
जितना हो सकता है अपने आप को झोंक दीजिए, समर्पित कर दीजिए। कुछ टिप्स मैं आपके दर्शकों को देना चाहूँगा। जैसे सबसे बड़ा जो आज के समय में एक जो आपका समय खराब करता है वो जो सोशल मीडिया है, फेसबुक, व्हाट्सएप जो है वो बच्चों के समय को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहा है। जैसे हम क्या हुआ कि पढ़ने बैठे, बगल में मोबाइल है, कोई नोटिफिकेशन आ गया और उस नोटिफिकेशन को देखने के चक्कर में वहाँ पे क्लिक किए, वो यूट्यूब का नोटिफिकेशन था, यूट्यूब पे चले गए, वहाँ पे कुछ देखने लगे, इंटरेस्टिंग हो गया, उसको 5 मिनट देखें, फिर आगे बढ़ा के कुछ देखने लगे, तो ये बच्चों का समय बर्बाद करता है। तो सोशल मीडिया का उतना ही इस्तेमाल करें जितना आपके पढ़ाई में लाभदायक हो और वो आपको हेल्प करे। और मैं भी जब से मतलब ये पढ़ा रहा हूँ तो कहीं पे ऑफलाइन क्लास तो किया नहीं, और ये सही बात है कि आईएएससी के बाद मैं बोलूँ तो कभी ऑफलाइन क्लासेस नहीं किया हूँ। जो भी है वो ऑनलाइन, जो फ्री कंटेंट यूट्यूब पे है उसी से बहुत सारा चीज़ मैंने अपना बिल्ड किया है। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी रिवीजन के लिए फॉलो करता हूँ। मैथ उथ का भी जब एनटीपीसी का जैसे एग्ज़ाम देना था तो उस समय बहुत सारे टीचर हैं जो मेहनत कर रहे हैं, अपने शहर के बहुत सारे टीचर हैं जो ऑनलाइन मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चे उनका लाभ उठा सकते हैं। सोशल मीडिया से जितना हो सके दूरी बनाइए, अपने आप पे कंट्रोल रखिए, नियंत्रण, आत्मनियंत्रण बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात कि कॉन्फिडेंस, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि जिस चीज़ की तैयारी में मैं लगा हूँ उसको कर लूँगा, पा लूँगा। ऐसा नहीं कि बस बार बार दूसरे से पूछते चल रहे हो कि ये होगा मेरा कि नहीं होगा। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। और एक और बात बोलूँ तो कंसंट्रेशन होना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए। आप जिस विषय को पढ़ने बैठो तो वहाँ पे पूरी तरह से तन्मयता के साथ लग जाओ अच्छे से, और उसी पे ध्यान केंद्रित करके रखो। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं हिस्ट्री और ध्यान ज्योग्राफी पे है कि वहाँ भी वो मैप कंट्रोल नहीं है तो महासागर कंट्रोल नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो विषय पढ़ने बैठे बच्चों उसी पे अपना ध्यान केंद्रित करके रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे चैनल को इतना ज़्यादा समय देने के लिए, और थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरह से बने रहिए, मैं आप लोगों को हर खबर देता रहूँगा।